प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत है आपका आज शाम की आराधना में। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इस समय और एक बार हम इस शाम में एकत्र हो गए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए। तो हम एक साथ मिलकर इस समय प्रभु की आराधना करने जाएंगे। उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आराधना में इस समय जुड़े, अन्य लोगों को बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं इस आराधना में प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना में जुड़ते जाइए। लगातार प्रार्थना करेंगे ताकि हर प्रकार की बाधा प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की समस्या प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। लगातार प्रार्थना करते जाइए। इस समय यीशु के नाम से हर बाधा को हम बांध देते हैं, ये शैतान के हर हमले को हम बांधते हैं, प्रपंचों को बांधते हैं। यीशु के नाम से हर चीज़ पर हम अधिकार लेते हैं। प्रभु सब कुछ पर अधिकार ले और सब कुछ उचित रूप से चलने की कृपा प्रदान करें। प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। कुछ समय धीमी आवाज़ में प्रभु की स्तुति करते जाइए, आराधना करते जाइए, जय जयकार करते जाइए, महिमा गाते जाइए। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 गाइए। एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए। प्रभु यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना आराधना आराधना। परम पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना, परम पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना। आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। मिलकर गाएं।
जीवनदायक आराधना, मुक्ति प्रदायक आराधना, जीवनदायक आराधना, मुक्ति प्रदायक आराधना। एक साथ गाएं आराधना। अपने सिर को झुकाएं प्रभु के सामने, प्रभु को दंडवत प्रणाम कीजिए, प्रभु की आराधना करिए घुटनों पर। आराधना आराधना परम पवित्र संस्कार की पावन ज्योति की आराधना, परम पवित्र संस्कार की पावन ज्योति की आराधना। सब लोग मिलकर मेरे मसीहा की आराधना, मेरे गुरुवर की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे गुरुवर की आराधना। बड़ी भक्ति के साथ जोरदार ताली बजाते हुए आराधना। मुख खोलिए, मुख खोलकर परम पिता की आराधना करते जाइए, गाइए आराधना। सृष्टि को रचने वाला प्रभु, हमको बचाने वाला प्रभु, सृष्टि को रचने वाला प्रभु, हमको बचाने वाला प्रभु। गाइए हालेलुया। लहू बहाने वाला मसीह, क्रूस पर मारा गया वो मसीह, लहू बहाने वाला मसीह, क्रूस पर मारा गया वो मसीह। आराधना आराधना मिलकर आराधना 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 आराधना। हम सबका वो मालिक है, जीवन वो देने वाला है, हम सबका वो मालिक है, जीवन वो देने वाला प्रभु। आराधना आराधना जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कीजिए। आराधना बोलो, आराधना विश्वास के साथ, आराधना आनंद के साथ, आराधना भरोसे के साथ। आराधना 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 पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्रतम की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्रतम की आराधना। आराधना 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 मिलकर गाइए आराधना 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 आराधना। दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना, दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। आराधना आराधना आराधना
आराधना ताली बजाते हुए आराधना 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 हालेलुया 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 गाएं हालेलुया 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 और एक बार हालेलुया 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 और एक बार हालेलुया 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 तेरी ही महिमा होवे प्रभु तेरी आराधना होवे प्रभु आमीन। हालेलुया 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 नया गीत तेरे लिए गाएं प्रभु तेरे आदर में बजाएं प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति करते जाएंगे मुंह खोलकर हालेलुया नया गीत मुझको सिखाना प्रभु अपने रूह से भरना प्रभु हालेलुया 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 युवक युवतियां स्तुति करें वृद्ध और बालक स्तुति करें आमीन। हालेलुया 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 आकाश उसकी स्तुति करो तारा मंडल उसकी स्तुति करो हालेलुया 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 उसके आदर में नृत्य करो सारंगी पे नया गीत गाते चलो हालेलुया 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 ढोल और नगाड़ा बजाते चलो बांसुर पे तान सुनाते चलो विश्वास के साथ हालेलुया 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 ताली मिल के बजाएं हम मिल कर गीत भी गाएंगे हम हालेलुया जोरदार तालियां बजाते प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 मेरा प्रभु मेरा यीशु तेरी आराधना करते प्रभु हालेलुया 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 तू ही प्रभु तेरे सिवा कोई होगा नहीं और है भी नहीं हालेलुया 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 सृष्टि बनाने वाला प्रभु फल फूल फैल जाओ कहने वाला हालेलुया 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 पापों से हमको बचाने वाला साथ साथ मेरे रहने वाला हालेलुया 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 प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा तुमको कुछ न करना पड़ेगा हालेलुया 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 जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे भी संग संग मैं चलूंगा आमीन हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया दाहिना हाथ पकड़ करके तेरी सहायता मैं करूँगा। हालेलुया 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 बाल तेरे जब पक जाएंगे तब भी तुझको संभालूंगा। हालेलुया 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 पिछली बातें भुला भी दो, नया कार्य करूँगा मैं। हालेलुया 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 याकूब तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको बुलाया है। हालेलुया 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 चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया 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 मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, तुझको मैं प्यार करता हूँ। हालेलुया 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 तुझको कभी ना छोड़ूंगा, कभी न तुझको त्यागूंगा। हालेलुया 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 ऐसा प्यार किया उसने, अपना बेटा दिया उसने। हालेलुया 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 तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया 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 मार्ग सत्य जीवन में हूँ, तुझी को ले मैं जाऊंगा। हालेलुया 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 तेरे सिवा मेरा कोई ना, तेरे सिवा वजूद नहीं। हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां बजा के प्रभु की स्तुति करते जाओ। हालेलुया 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 यीशु सर्वशक्तिमान हालेलुया हालेलुया जिंदा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया सृष्टि बनाने वाला हालेलुया हालेलुया सृष्टि करता हालेलुया हालेलुया आसमान खोल दे हालेलुया हालेलुया दूतों का मालिक हालेलुया हालेलुया तेरी ही महिमा हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है।
प्रभु यीशु आप सभी लोगों को मसा करे, ब्लेस करे। आपके परिवार, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी चौखट, आपके बिछौने उसकी महिमा से, उसके रूह से भर जाएं। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। इस वक्त जब मैं और आप उसकी हुजूरी में आते हैं तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम उसको महत्व देते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसके साथ बैठते हैं और उससे बातें करते हैं, तो आप उसकी प्रेजेंस को महत्व देते हैं। वैसे ही इस वक्त प्रभु की उपस्थिति को महत्व देना, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, तो वो आपका आदर करेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज की शाम आपके लिए अनुग्रह की शाम है। आज की शाम आप सबके लिए चंगाई की शाम है। आज की संध्या आप सबके परिवारों के लिए छुटकारे की संध्या। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का सानिध्य आप सबके साथ में है। वो आपके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। वो आपको अपनी कृपा से चारों तरफ से घेरे हुए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी पीड़ा जानने के लिए प्रभु नित्य प्रतिदिन इस आराधना के माध्यम से साक्षात रूप से इस वेदी के ऊपर उपस्थित होता है। विश्वास करना प्यारे भाई, प्यारी बहन। लोग मंदिर जाया करते हैं, पुरानी व्यवस्था में भी लोग जाते थे और परमेश्वर से बातें करने के लिए, मिलने के लिए जाया करते थे, परामर्श करने के लिए जाया करते थे। क्योंकि यहूदी प्रथा में प्रभु के लिए मंदिर एक प्रतिष्ठित जगह थी जिसे स्वयं परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था। आज आप उसी मंदिर में यहां पर बैठे हुए हैं प्यारे भाई, प्यारी बहन। आज की संध्या आपके लिए आशीषों की संध्या हो, छुटकारे की संध्या हो, बीमारियों से छुटकारा पाने की संध्या हो, अपने काम काज में उन्नति पाने की संध्या हो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु आपसे बातें करने के लिए मौजूद हैं। अपने कानों को, अपनी आंखों, अपने हृदय को, अपने विश्वास रूपी आंखों को खोलना। हे पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते, कहते जाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वेदी के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा देखने की कोशिश करना। स्वर्ग का ये नजारा आपकी आंखों के सामने है, जहां पर वयोवृद्ध धूप दान लेकर अन्य दूतों और संतों के साथ निरंतर होशाना कहते रहते। ये स्वर्ग का इस वक्त नजारा आप इस वेदी पर देख सकते हैं। अपने विश्वास की आंखों को खोलना, धन्यवाद देना प्यारे बच्चों, धन्यवाद देना माता पिता, धन्यवाद देना प्यारे बुजुर्गों, अपने जीवन के लिए, जीवन की हर एक बात के लिए, सुख और दुख के लिए, अपने बच्चों के लिए, खेत खलिहानों के लिए, नाती पोतों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए धन्यवाद करते जाना आज की संध्या में। क्योंकि स्तोत्रकार कहता, धन्यवाद देना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। आइए मेरे पीछे प्रभु की स्तुति करते हुए वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता मैं हूँ, आपसे प्यार करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी महिमा गाता हूँ, हूँ, आपकी महिमा आपका आदर करता हूँ। मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में मुझ आया हूँ। पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरी संतान पर दया कीजिए। मेरी संतान पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करता मैं हूँ, विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता आप हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन रहे आप हैं। मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दुखों का लेखा मेरे दुखों का
लेखा, मेरे आंसुओं का लेखा मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है। तेरे पास है। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है, लोग तेरे पास आते हैं, 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 क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। मेरी प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपनी आंखों को मैं अपनी आंखों तेरी को ओर उठाता हूँ, तेरी ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें मैं अपनी तेरी आंखें सलीब की ओर लगाता तेरी हूँ, सलीब की ओर लगाता हूँ। उस सलीब से उस सलीब से जहां से तूने जहाँ से तूने अपने विरोधियों को क्षमा किया, अपने विरोधियों को क्षमा किया, मुझे भी क्षमा किया, मुझे भी क्षमा किया, मेरे लिए प्रायश्चित किया। मेरे लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू मुझे से शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे पापों को मिटा दीजिए, मेरे पापों को मिटा दीजिए, शैतान का सिर कुचल दीजिए, शैतान का सिर कुचल दीजिए, हर बुराई का नाश कर दीजिए। हर बुराई का नाश कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्रूस से वो जो लहू बह चला था, वो मेरे और आपके लिए कल्याणकारी बना। उसने अपना लहू बहाकर मेरा और आपका पिता से मेल कराया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उस घटना को इस वक्त याद करें, इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रिय बच्चों, let us thank God, my dear brothers and sisters. Come, let us adore Him. Come, let us sing His praises. Come, let us bless His mighty name. आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, गाएं सभी लोग। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। कहते जाएं, प्रभु जो आपने लहू बहाया, जो क्रूस से आपने लहू बहाया, वो मेरे लिए काफी था, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए था। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, पापों को मेरे वो मिटा दिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, पापों को मेरे वो मिटा दिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, पापों को मेरे वो मिटा दिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। गाएं, पापों को मेरे
मिटा दिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए यस लॉर्ड, उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। काफी है वो, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए। दाहिना हाथ उठाकर इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारी हमारे अधिकारी और नेताओं के द्वारा और नेताओं के द्वारा जो भी पाप और अधर्म हुए हैं, जो भी पाप और अधर्म हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए। हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे। हमारे कर्ज माफ कर। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों को, हमें और हमारे परिवार, हमारी सब वस्तुओं को, हमारी सब वस्तुओं को, हमारी संतानों को हमारी संतानों शुद्ध को कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, अभिषेक दे दीजिए। अभिषेक दे दीजिए। हमें अपना बनाकर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए। संचालित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 28। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28। प्रभु कहता है, मेरे इन बच्चों को याद दिलाओ। वो कहता है कि मेरा लहू तुम्हारे पापों को मिटाता है। वचन हमें बताता है, संत मत्ती लिखता है, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। यीशु ने कहा, यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, लोग विश्वास करते थे और सोचते थे कि किसी पशु या पक्षी का रक्त लोगों पर छिड़के जाने से उनके अपराध मिट जाते थे। तो नई व्यवस्था में प्रभु ने स्वयं अपने आप को बलि चढ़ा दिया और उसने कहा कि मेरा रक्त नूतन विधान का रक्त है, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 में हम पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 कि जो यीशु के लहू का सेवन करता है वो जीवन प्राप्त करता है। क्या करता है? जीवन प्राप्त करता है। जो यीशु का मांस खाता, उसका रक्त पीता है, उसे खाता और पीता है, प्रभु कहता है कि उसे जीवन प्राप्त है। संत यूहन्ना लिखता है, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मानव पुत्र का रक्त और शरीर
प्यारे भाइयों और बहनों, हर मसीह व्यक्ति को जो उस पर ईमान लाता है ग्रहण करने की आवश्यकता है। केवल ग्रहण करना नहीं, आदर के साथ। संत पौलुस कहता है जो अयोग्य रीति से उसे खाता है वो अपने लिए ही दंड कमाता है। जो प्रभु का शरीर और रक्त अयोग्य रीति से ग्रहण करता है वो अपने लिए दंड कमाता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम प्रभु के लहू के सामर्थ्य से विनती करेंगे, प्रभु आप सभी के ऊपर अपना पवित्र लहू छिड़के। आपका जवाब होगा, शैतान के सिर को कुचल दे, 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 शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु ने अपने चेहरे से रक्त बहाया। जल्लादों ने उसे इतना मारा, उसके दाढ़ी नोची, घूंसे मारे, पसीने और खून से वो लथपथ था। वचन कहता है कि उसका चेहरा देखने के लिए स्वर्गदूत तरसते थे। यीशु के चेहरे की झलक पाने के लिए वो तरसते थे, लेकिन कोड़ों की मार से, खून के लगातार बहते जाने से, शरीर से उनका पसीना खून की बूंदों के समान टप टप गिरता था। जब उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे तो वो कोड़ा उनकी चमड़ी उधेड़ देता था। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु जिसने अपना जीवन मेरे और आपके लिए कुर्बान किया, उसका चेहरा इतना सुंदर था, लेकिन कोड़ों की मार से, गालियों से, थूक से, पसीने से इतना गंदा हो गया केवल आपके लिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में बताता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो ना जागता है, ना सोता है, ना झपकी लेता है। ये वो प्रभु है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जो ना सोता, ना जागता और ना झपकी लेता, निरंतर आपकी देखभाल करता है और सदा आपको बाहें फैलाए हुए इंतजार करता रहता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि यीशु ने अपने लहू के द्वारा कलीसिया को खरीदा। यीशु ने लहू के द्वारा आपको खरीदा। यीशु ने अपना लहू बहाकर आप लोगों पर अपनी मोहर लगाई। इसलिए आप अपने को मसीह कहते हैं, बड़ी शान के साथ कहते हैं, मैं जेकब मसीह हूं, मैं फ्रांसिस मसीह हूं, मैं प्रभु का भक्त हूं, मैं ईसाई हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब आप शान से कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आपको वो अधिकार दिया है प्रभु यीशु ने। इसलिए जो लहू उसने चेहरे से बहाया, उस चेहरे से बह निकले लहू के द्वारा वो शैतान के चेहरे को कुचले, जो लोगों को भटकाता स्वांग रचता है। प्यारे भाई और बहनों, पुनः एक बार इस गीत को गाएं कि जो लहू तूने मेरे लिए बहाया, वो मेरे पापों को प्रायश्चित के लिए
काफी था प्यारे भाई और बहनों। प्रभु से कहें, तत्पश्चात हम विनती करेंगे। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। अंगीकार करें, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने लहू से आप लोगों को और कलीसिया को खरीदा है। तो लिखा है प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 28, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 20 वर्स 28। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पुरोहित का झुंड उसकी कलीसिया है, और जो डोमेस्टिक कलीसिया है अर्थात घरेलू कलीसिया है, एक बाप के लिए उसकी घरेलू कलीसिया है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, एक बाप अपने घर का मुखिया चरवाहा है, एक बाप अपने घर का गडरिया है। इसलिए प्रभु कहता है कि आप अपने झुंड की रखवाली करने के लिए सावधान रहना, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली करने का भार सौंपा है। आज आप जान लें कि ये केवल पुरोहित का काम नहीं, ये जिम्मेदारी केवल पुरोहित की नहीं है, हर माता पिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए एक गडरिया हैं। इसलिए आपको निहायत ही जरूरी है कि आप अपने छोटे झुंड की रखवाली करें। आगे लिखा है, आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने, जिससे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे, और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। आमेन, आमेन। ये भेद दोहराएंगे। अगर आप घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, दोनों हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं, और अगर खड़ा होना चाहते हैं तो आप खड़े होकर प्रभु के सामने आदर के साथ इस भेद को दोहराएं। आपका जवाब होगा, शैतान के चेहरे को कुचल दे, शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के चेहरे को कुचल दे। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु,
तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्रिय बच्चों, प्रभु कहता है, वचन हमें बताता, संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए अध्याय 3 पद संख्या 25 में कहता है, लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25। ध्यान से सुनना ये वचन, कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित करे। किसने चाहा? परमेश्वर ने चाहा। क्योंकि पहला आदम जो मिट्टी के द्वारा बनाया गया था, उसने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप कर दिया, अदन वाटिका से निकाल दिया गया। संत पौलुस रोमियो को लिखता है कि सबने पाप किया, ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। तो वैसे ही आदम भी वंचित था। तो दूसरा आदम जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न था, ईश्वर ने चाहा कि वो अपना रक्त बहाए और इस दुनिया के लिए प्रायश्चित करे। दाहिना हाथ उठाकर पुनः ये वचन दोहराएंगे, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 25। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल उत्पन्न करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईसा ने रक्त बहाया, जल्लादों ने उसके हाथ छेदे, उसके पैर छेदे, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया, उस पर कोड़े बरसाए, और इसके बावजूद जब कुछ भी ना रहा तो जल्लादों ने उसकी बगल में भाला मारा। प्यारे भाई और बहनों, उसकी बगल से जल और रक्त बह निकला, जो कि हमारे बपतिस्मा का प्रतीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ईसा ने अपना रक्त बहाकर, उसने अपने पंजर से अंतिम बूंद रक्त की बहाई और प्रायश्चित किया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, अपने हाथों को उठाते हुए एक दूसरे के लिए, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने बच्चों के लिए, बीमारियों के लिए। प्रभु कहता, यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीष दूंगा, बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा। तो जो रक्त ईसा ने हृदय से बहाया, उस रक्त के द्वारा वो शैतान के हृदय को कुचले, जहां से बुरे विचार आते हैं, जहां से षड्यंत्रकारी सोच आती है, जहां से ईर्ष्या, द्वेष, घमंड उत्पन्न होता है। आज प्रभु के इस पवित्र रक्त से शैतान के वो हृदय को कुचल दे। आपका जवाब होगा, शैतान के हृदय को कुचल दे, शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हृदय को कुचल दे। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहता है, अध्याय 5 पद संख्या 9 में, लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9, कि यीशु का लहू हमें धार्मिक बनाता है
और ईश्वर के दंड से बचाता है। याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, ये वचन साथ में लेकर जाना। अगर कोई चीज आपको दंड से बचा सकती है तो वो केवल और केवल यीशु का लहू, जिसे उसने मेरे और आपके लिए बहाया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। जब हम मसीह के रक्त के कारण, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात ये लहू हमारे जीवन में लाता है और वो ये है, यीशु का लहू हमें मुक्त करता है, मुक्ति प्रदान करता है। इसके विषय में संत पौलुस अफेसियों को लिखते हुए कहता है, अध्याय 1 पद संख्या 7 में, लेटर टू द अफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7, कि जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा दिलाते हैं, यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। किसका परिणाम है? ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है कि ईसा मसीह जो रक्त बहाता है उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। ये वचनों को याद करना प्यारे बच्चों, लोगों को सुनाना, बच्चों को सुनाना और इनका स्मरण रखना, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। तो जल्लादों ने प्रभु के हाथ छेद दिए प्यारे भाई और बहनों, वो हाथ जो लोगों को सांत्वना देते थे, वो हाथ जो रोगियों को चंगा करते थे, वो हाथ जो भूखों को रोटी खिलाते थे, वो हाथ जिसने पेतरुस को डूबने से बचाया, वो हाथ जिसने अंधे के आंखों पर रखे और उसकी रोशनी वापस आ गई, वो हाथ जिससे उसने पेतरुस की सांस को छुआ और उसका बुखार जाता रहा। जल्लादों ने तनिक भी परवाह नहीं की और उसके हाथ क्रूस के ऊपर जड़ दिए। लगभग 3 घंटे से ज्यादा वो क्रूस पर तड़पता रहा प्यारे भाइयों और बहनों। ये वो प्रभु था जिसके लहू के द्वारा सारी मानव जाति आजाद हो रही थी, मुक्त हो रही थी। इसलिए वो हाथ जो बर्बादी की ओर बढ़ते हैं, वो हाथ जो नशे की ओर बढ़ते हैं, वो हाथ जो हत्या की ओर बढ़ते हैं, वो हाथ जो भ्रूण हत्या की ओर बढ़ते हैं, ये शैतान की योजना, शैतान के हाथों को प्रभु के पवित्र हाथ आज कुचले। वो लहू जो उसने अपने हाथों से बहाया, उस लहू के बहने से शैतान के हाथों को कुचले। हर प्रकार की बदकारी, हर प्रकार की घूसखोरी, हर प्रकार की अश्लीलता, हर प्रकार के बुरे काम जो इन हाथों से शैतान करवाता है, यीशु का पवित्र हाथ इन हाथों को कुचले। छोटे बच्चों के द्वारा जो शैतान गलत काम करवाता है, नवयुवक युवतियों के द्वारा जो इन हाथों से गलत काम करवाता है, उन्हें वो कुचले। यीशु की रूह का मसा आपके परिवारों पर छाए। जो हाथ चोरी की ओर बढ़ते हैं, जो हाथ प्यारे भाइयों और बहनों दूसरों को बर्बाद करने की ओर बढ़ते हैं, उन हाथों को प्रभु के हाथ कुचल डालें। शैतान की धूमधाम और उसके प्रपंच यीशु के पवित्र लहू के द्वारा जो उसके हाथों से बह निकला, शैतान के हाथों को कुचल दे। आपका जवाब होगा, शैतान के हाथों को कुचल दे, शैतान के हाथों को कुचल दे। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु शिफा दे रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा मसा कर रहा, स्पर्श कर रहा। दिस इज अ टाइम ऑफ ऑफरिंग वनसेल्फ टू द लॉर्ड। दिस इज अ टाइम टू प्रे एंड रिपेंट। This is the time to seek the blessings and repentance, my dear brothers and sisters. ये समय है प्रायश्चित का, ये समय है अपने हाथों को शुद्ध करने का, ये समय है आंसू बहा के प्रायश्चित करने का। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु से निवेदन करूंगा, मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए, प्रायश्चित करते हुए, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से
शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के हाथों को कुचल दे। हे ईश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, सोना देकर आपको खरीदा नहीं गया, आपको चांदी देकर खरीदा नहीं गया। वचन कहता है पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से नहीं, परंतु उनकी शहादत पर, उनके विश्वास पर और यीशु के पवित्र लहू की कीमत के ऊपर आपको खरीदा गया। आगे लिखा है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर दमोला वासियों आपको खरीदा गया है। प्रिय विश्वासियों, आपको मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर मसा किया गया है। यीशु की शहादत पर आपको मसा किया गया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन याद रखना। पत्रस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19। ये वचन तन बदन में आग लगाने वाला वचन है, जीवन में उत्साह भरने वाला वचन है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो जीवन में बदकारियां छोड़ देंगे, धोखा करना छोड़ देंगे, बुराई करना छोड़ देंगे। आप शुद्ध रहने का प्रयास करेंगे, पवित्र बनने का प्रयास करेंगे और आपकी आयु लंबी होगी। मूसा के जैसे आपको लंबी आयु में भी प्रभु आपकी आंखों को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखेगा। क्योंकि वचन कहता है मूसा बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई थी, क्योंकि वह निरंतर उसकी इबादत में रहता था, धर्माचरण करता था। क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसे चुना अपनी प्रजा को इज़राइल की गुलामी से, उसकी दास्ता से आज़ाद करने के लिए। वो मसीह आपको बुलाता है, आओ मेरे बच्चों, मेरे मंदिर की प्रतिष्ठा इसमें है कि तुम आदर करो, तुम सम्मान करो, और मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। इसलिए यीशु ने अपने पैरों से रक्त बहाया। प्यारे भाई और बहनों, जल्लादों ने वो पैर जो जकेऊस के घर में गए, चल के गए तो मुक्ति आ गई। वो पैर जो चलकर अर्धांग रोगी की ओर बढ़े तो उसे छुटकारा मिल गया। वो पैर जब कफरनाहूम की गली में चलते थे तो जितने लोग उनका स्पर्श करते थे चंगे होते थे। वो पैर, वो वस्त्र जिनको रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने छुआ, प्यारे भाई और बहनों, उनसे जीवन मिलता था। यीशु जिस घर में चल कर जाता था वहां आनंद, मुक्ति और शांति आती थी। लेकिन जल्लादों ने उसके पैर भी नहीं छोड़े प्यारे भाई और बहनों, और खून की बूंदें टप टप करके 8-8 इंच की वो कीलें जो इतनी जलती थी, तपती हुई धूप में वो लटका हुआ था, ये वो पैर थे प्यारे भाइयों और बहनों जो सत्य की ओर बढ़ते थे, चंगाई देने की ओर बढ़ते थे, छुटकारा देने की ओर बढ़ते थे।
शैतान के पैर किस ओर बढ़ते हैं? बदकारी की ओर, चोरी की ओर, नष्ट करने की ओर, मारने की ओर, हिंसा करने की ओर, लोगों को लूटने की ओर। क्योंकि वचन हमें बताता, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आया। आपके घर में भी ऐसे ही आता है, चलकर आता है, वैसे नहीं आता, चलकर आता है, बर्बाद करने के लिए आता है, किसी ना किसी रूप में, बीमारी के रूप में, आपका पैसा बर्बाद करने के रूप में, आपके भाइयों में लड़ाई झगड़ा करवाने के रूप में, कोर्ट कचहरी करवाएगा और आप सदियों केस लड़ते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। वचन हमें बताता है शैतान आरंभ से पाप करता आया, आरंभ से पाप करता आया और पाप का वेतन मृत्यु है। लेकिन यीशु कहता मैं इसलिए आया कि तुम जीवन प्राप्त करो। थोड़ा बहुत जीवन नहीं, छोटा मोटा जीवन नहीं, कैसा? परिपूर्ण जीवन। लाइफ विद जीसस, लाइफ विद होली स्पिरिट, लाइफ विद ट्रिनिटी, दैट इज द कंप्लीट लाइफ। संपूर्ण जीवन अर्थात पवित्र तृत्व के साथ आपका जीवन, उसकी इबादत में आपका जीवन, संपूर्ण आनंद वो आपको देना चाहता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए धीरे धीरे करके आता है। अदन वाटिका में ना जाने कितने दिन वो चलकर आया, पता नहीं कितने दिन से पहले उसने हवा से दोस्ती करनी चाहिए। पहले दूर से इशारा किया होगा, ऐसे करके दूर से देखा होगा, बड़ी सुंदर है, मेरी जगह इसने ले ली है, मैं देखता हूं इसको, मैं गिराऊंगा, मैं इसका नाश करूंगा। पता नहीं कितने दिन में ताक लगा कर बैठा था और धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए अदन वाटिका में आया और उसको लुभाने लगा, प्रलोभन देने लगा। ओ हवा देख, तू देख तो सही, मुझे बता परमेश्वर ने तुझे क्या बोला है, मैं सुनना चाहता हूं। वो क्या बोलती है? देखो हमसे बोला गया है ये वाले पेड़ के फल मत खाना, बाकी सब काम करना। अच्छा ये बोला है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, तुम नहीं जानती हो कि अगर तुम उसको खा लोगी तो तुम्हें जीवन वृक्ष मिल जाएगा, वो जीवन वृक्ष का फल है। तो तुम क्या करना, तुम अगर उसको खाओगे तो ईश्वर के जैसे बन जाओगे, इसलिए ईश्वर ने उसको खाने को मना किया है। दोस्ती लगाई, धीरे से लगाई, फिर गया उसे बोला खाओ, उसने खाया, आदम को भी दिया। किस तरह से उसके कदम बढ़कर आए प्यारे भाई और बहनों। ऐसे ही घरों में प्रवेश करता, ऐसे नौजवानों के जीवन में प्रवेश करता, ऐसे ही दंपतियों के जीवन में प्रवेश करता है और वो जंगली बीज बोकर चला जाता है। याद करना वो दृष्टांत प्रभु ने कहा, एक घर का स्वामी जो अपना बीज बोकर चला गया, रात में सोने चला गया, पहरेदार भी सब चले गए, मजदूर भी चले गए, और उसका बैरी रात में आया और जंगली बीज उसके खेत में डालकर चला गया। सुबह जब मजदूरों ने जाकर उसको देखा, अंकुर फूटा और उसका वो पेड़ बना, तो वो लोगों ने जाकर देखा और पूछा, मालिक क्या आपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? बोला नहीं, हमने तो अच्छा बीज बोया था, तो ये जंगली बीज कहां से आ गया? तो वो कहने लगा ये किसी बैरी का काम है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से कहें, वो पैर जो बुराई की ओर बढ़ते हैं, वो पैर जो नशे का सेवन करने की ओर बढ़ते हैं, वो पैर जो दूसरों को बर्बाद करने की ओर बढ़ते हैं, वो पैर जो लड़ाई करने झगड़ा कराने की ओर बढ़ते हैं, प्रभु उन पैरों को अपने पवित्र लहू से प्रभु कुचल दे। शैतान के वो पैर तेरे पवित्र लहू से कुचल दिए जाएं। आज प्रभु से वादा करें कि प्रभु मेरे पैरों को पवित्र कर, ताकि ये जब भी बढ़े सेवा के लिए बढ़े, ये जब भी बढ़े तेरा आदर करने के लिए बढ़े, ये जब भी आए तेरे मंदिर की ओर बढ़े, और इन पैरों में तेरे रूह का मसा छाया रहे। अंतिम भेद हम दोहराएंगे। आइए घुटने टेकें, अपने हाथों को उठाएं, अपने भाई बहन उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको विशेष तौर पर आज अनुग्रह की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, बदकारियों से आजाद होने की जरूरत है, कि प्रभु यीशु ने अपने पैरों से जो रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा शैतान के पैरों को कुचल दे। आपका जवाब होगा, शैतान के पैरों को कुचल दे, शैतान के पैरों को कुचल दे।
प्रभु यीशु के पांवों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। प्रभु यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के पैरों को कुचल दे। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। इस वक्त हम प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की स्तुति करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे, प्रभु को समर्पित करते जाएं। प्रभु आत्मा में इस वक्त दिखा रहा है एक भाई जिसके पैर के ऊपर फोड़ा है, चल फिर नहीं सकता है। प्रभु आपको उस पैर पर चंगाई दे रहे हैं। रिसीव करना प्यारे भाई प्यारी बहन, पवित्र जल से स्नान कर और प्रभु तेरे पापों को शुद्ध करेगा और तेरे इस घाव को प्रभु भर देगा, चंगा करेगा। ये उसका वादा है। आइए पवित्र आत्मा की सहायता मांगें ताकि प्रभु हमें मसा करे और हमारा घर उसके सामर्थ्य से भर जाए। आत्मा अभी जा, आत्मा दोनों हाथ खुला छोड़े। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। दोनों हाथों को सीने से लगाए। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। ओ तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ तेरे लिए। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, तू आ,
सच है प्रभु, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। अंगीकार करे, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, ओ भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। तू आ, हाथों को उठा के तू आ, तू आ, सब लोग मिलकर गाएं। तू आ, तू आ, आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, इस घर में आत्मा। एक वचन पढ़ेंगे, स्तोत्र संख्या 56 पद संख्या 9, साम नंबर 56 वर्स 9। 8 से आपके लिए पढ़ूंगा। आई विल रीड फॉर यू फ्रॉम वर्स 8। इतनी बुराई करने पर भी क्या वे बच सकेंगे? प्रभु तेरा क्रोध उन राष्ट्रों का विनाश करे। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे आंसुओं का विवरण, मेरी विपत्तियों का लेखा तेरे पास है। आप जान लीजिए, आपके एक एक आंसू का लेखा प्रभु के पास है। आपके एक एक दुख और कष्ट का लेखा प्रभु के पास है। ये मैं नहीं, बाइबल कहती। पवित्र वचन जो सच्चा है, ये वचन कह रहा है कि मेरी विपत्तियों का विवरण है प्रभु तेरे पास है। मेरी आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जो मैंने अकेले में बहाए, जो मैंने कमरे में छुप के बहाए, जो मैंने भीड़ में बहाए, एक एक आंसू तू देखता है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को मुझसे पीछे हटना पड़ेगा। जानते हैं, आपका शत्रु अगर पीछे हटना चाहता है, हटाना चाहते हैं, तो प्रभु की दुहाई देना प्यारे भाई और बहन। ये शत्रु चाहे बीमारी हो, चाहे आपका दुख हो, चाहे ये आपकी कर्ज हो, चाहे ये आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे पारिवारिक कष्ट क्यों ना हो, चाहे पारिवारिक जीवन में समस्याएं क्यों ना हो, आर्थिक तंगियां क्यों ना हो, स्तोत्रकार कहता, जिस दिन मैं दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रु को मुझसे पीछे जाना पड़ेगा, मुझसे पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। प्रभु पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूं, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं। इसलिए
उन तमाम बीमारों के लिए जो आईसीयू में हैं, शुगर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, घावों की बीमारी से, स्किन रोग, इन्फेक्शंस, हर्निया की बीमारी, बवासीर की बीमारी, भगंदर की बीमारी, लुकोरिया की बीमारी, मोतियाबिंद की बीमारी, नासूर की बीमारी। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रभु के सामर्थ्य से प्रार्थना करें कि वो हमें छोड़ें और जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इनका तुम्हारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के प्रपंचों और धूमधाम का तुम्हारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं, प्रभु कहता है। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, विशेष रूप से जितने भी लोग इस वक्त चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, विश्वास करना कि अगर आपने इस आराधना के दौरान अपना निवेदन चैट में भेजा या व्हाट्सएप में भेजा तो सब के सब निवेदन प्रभु ने सुन लिए गए, क्योंकि प्रभु हृदयों की थाह लेता है। प्रभु हृदय की बातों को जानता। इस वक्त आप क्या मांग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें प्रभु जान रहा है। मैं इस वक्त देख रहा हूं कि आपके जीवन की किताब की पन्ने पलटते जा रहे हैं, बचपन से लेकर अब तक। हर वो अच्छा काम, हर वो बुरा काम। आई कैन सी योर फेसेस। मैं आपके चेहरों से अंदाजा लगा सकता हूं कि आपके पूरे जीवन की पुरानी किताब किसी चलचित्र के जैसे आपके मन में पूरी घूम रही है, और आप अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कुछ खट्टे और कुछ मीठे, कुछ दुख और कुछ सुख की यादें ताजा हैं प्यारे भाई और बहनों। लेकिन प्रभु कहता है देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा। क्या कहता है? मैं सब कुछ नया कर दूंगा। कहता मैंने ये काम शुरू कर दिया है, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, तुझे नया करने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि तूने मेरी इबादत करना शुरू कर दी, इसलिए मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। The Lord has started making a new person because you have started to honor him, because you have started to worship him, because you have started to sit in his presence, because you have started to value his presence, my dear brothers and sisters. आपने उसकी उपस्थिति को महत्व देना शुरू कर दिया है, इसलिए उसने भी आपके जीवन में आपको नया करना शुरू हो गया है। आपके काम बनने शुरू हो गए। आप देखते जाइए, विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। जो पास नहीं होते थे वो पास होंगे, जो उन्नति नहीं करते थे उन्नति करेंगे, जिनकी गाय बैल बचते नहीं थे आज से वो बचने शुरू होंगे। मैं आपको वादा करता हूं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के वसीले से, उसके पवित्र 5 घावों के वसीले से, उसकी सलीब पर फतेह के वसीले से मैं आपसे वादा करता हूं यीशु मसीह की वचन के द्वारा कि वो आपको उन्नति प्रदान करेगा। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त विशेष रूप से भाई पीटर और उनकी पत्नी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यीशु मसीह उसे ब्लेस करे। जैसा उसने विश्वास किया उसके जीवन में पूरा हो, उसके बच्चों को आशीष मिले। उनके जीवन में जो कष्ट हैं, श्राप हैं, बंधन हैं, पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या, जवानी के वो अपराध बोध, वो पाप यीशु मसीह के पवित्र लहू से जल कर राखों। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रभु को समर्पित करते हैं। भाई सुधीर को समर्पित करता हूँ। यीशु का आत्मा आपको समर्पित हो। प्रभु यीशु आपको चंगाई प्रदान करे। बुजुर्गों को, दंपतियों को, पति पत्नियों को समर्पित करता हूँ। यीशु आपको ब्लेस करे, मसा करे और आपकी हड्डियों में बल प्रदान करे। आप अपने अपने निवेदन प्यारे भाई प्यारी बहन प्रस्तुत करते जाना। ये वक्त प्रभु को धन्यवाद देते हुए उससे निवेदन करने का समय है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से दया की याचना करें और वो हमें आशीष प्रदान करें। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। गाइए तालियां बजाते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए गाना। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है। तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है। तेरा लहू,
तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पापों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू पापों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू निराशा के बंधन तोड़ता है तेरा लहू निराशा के बंधन तोड़ता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है। विश्वास के साथ तेरा लहू शापों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू श्रापों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू शापों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू गाए श्रापों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है लहू नशा के बंधन तोड़ता है तेरा लहू नशे के बंधन तोड़ता है तेरा लहू वासना के बंधन तोड़ता है तेरा लहू वासना के बंधन तोड़ता है तेरा हाथों को ऊपर लहू उठा के तेरा लहू पापों को धोता है आमीन 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 तेरा लहू यीशु के नाम पर तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू गुस्से के बंधन तोड़ता है तेरा लहू गुस्से के बंधन तोड़ता है तेरा लहू झगड़ों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू झगड़ों के बंधन तोड़ता है तेरा लहू एक साथ मिलके तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू 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 गाइए तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू गाओ तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू यीशु का लहू यीशु का लहू यीशु का लहू यीशु का लहू तेरा लहू तेरा जोरदार ताली बजा के तेरा लहू आमीन तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू ओ यीशु का लहू आमीन यीशु का लहू 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 यीशु का लहू मुझे यीशु का लहू 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 मेरे यीशु का लहू यीशु का लहू मेरे यीशु का लहू हालेलुया हालेलुया आनंद के साथ हालेलुया ताली बजाते हुए
हालेलुया 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 बंधन टूटे सारे बंधन टूटे हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू हमें माफ करे हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू हमें साफ करे हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू हमें पाक करे हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू शिफा देता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू शांति देता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू शिफा देता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू बंधन तोड़ता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू हमें धोता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू माफ करता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू पावन करता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू मेरे यीशु का लहू हालेलुया हालेलुया रोगों को चंगा करता है हालेलुया हालेलुया सारे रोगों को चंगा करता है हालेलुया हालेलुया स्वर्ग का द्वार भी खोलता है हालेलुया हालेलुया पापी का मन फिराता है हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू यीशु का लहू हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू यीशु का लहू हालेलुया हालेलुया यीशु का लहू मेरे यीशु का लहू हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया बोलो हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया 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 एक साथ मिलके हल्लेलुया 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 चला ला 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 हल्लेलुया 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 touch 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 in the mighty name of Jesus touch 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 heal them heal them heal them heal 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 shala la 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 shala la 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 touch 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 in Jesus name Hallelujah, hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु छू लीजिए हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु चंगा कर दीजिए हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया बोलो 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 हालेलुया इनके हालात बदल दीजिए हालेलुया हालेलुया हम सबको अब छू लीजिए हालेलुया हालेलुया सारे बंधन तोड़ दीजिए हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया जीसस आंखों को बंद रखें, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, प्रभु से बातें करें, मशवरा करें, प्रभु से मशवरा करें।
अपने जीवन से संबंधित बातों को प्रभु को समर्पित करें। अगर कोई इस वक्त अपने बेटे के लिए वधू की तलाश में है तो प्रभु से कहें कि एक अच्छी वधू मेरे घर में आए। अगर कोई अच्छे वर की तलाश में है तो प्रभु से कहें, प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, अच्छा वर मिले। अगर कोई भाई या बहन अपने दफ्तरों में फाइलें लगाए हुए तो प्रभु से कहें, प्रभु उन पर अपना हाथ रख दीजिए। उन अधिकारियों पर जो उस पर दस्तखत करेंगे, प्रभु वो अधिकारी आपको मैं अधिकार लेकर आप उसे बंधनों से आजाद कीजिए। यदि कोई नौकरी की तलाश में है तो प्रभु से मांगे। यदि किसी के जीवन में सुख शांति है तो प्रभु को धन्यवाद दें। यदि किसी के खेत खलिहान उन्नति ला रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सबको समर्पित करता हूं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, आप सब जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, दूर दराज से, देश विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु आपसे वादा करता है कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक नया काम शुरू कर दिया है। रूह का मसा प्रदान करना तो मैं शुरू कर दिया है। आप सब के सब उसके पवित्र लहू से ब्लेस हों, मसा हों। घुटना टेकें, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं, सिरों को झुका सकते हैं तो झुकाएं। यीशु आपके परिवारों में आपको मसा करे। वचन सुनाने के बाद प्रभु हमें वचन बताता है कि ईसा ने एक एक पर हाथ रखे और उनके रोगियों को चंगा किया। इस वक्त मैं आपको समर्पित करता हूं, आपके परिवार को समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु आपको आशीष और चंगाई प्रदान करे। हे यीशु राजा मुक्तिदाता, देखिए घराना तेरी सेवा में हाजिर हुआ है। तेरी ये प्रजा ऑनलाइन प्रार्थना में है, तेरी वेदी के सामने एकत्र हुई है। तेरे पवित्र हृदय का प्रेम जानकर वे सदा के लिए तुझे अपने को अर्पण कर रहे हैं। तू इनके घर पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों के जीवन पर अधिकार ले और अपनी आज्ञा के अनुसार इनके जीवन में अपने प्रेम को पूरा कर। तेरी जो आज्ञा है, तेरी जो कुछ इच्छा है, तेरे इस प्रजा के जीवन में पूरी हो जाए और ये तेरे कृपादानों की सहायता पाकर पूरे तन मन से प्रयत्न करते रहे। तू तो हमारी जरूरतों को जानता है, तू इनकी जरूरतों को भी जानता है। उसे पूरा कर, ऐसा कर कि इनके मन की इच्छा तेरे पवित्र हृदय के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। तू अपने पवित्र कृपादानों के द्वारा हम सबों को पवित्र कर। ऐसा कर कि हम सब, क्या बड़े क्या छोटे, दिन प्रतिदिन तुझे प्रसन्न करते रहे। हे यीशु, तू सब मनुष्यों की चिंता करता है, तू उन्हें प्यार करता है। तू सबके लिए क्रूस पर मर गया। कितने लोगों ने तेरा अपमान किया, परंतु तूने उन्हें क्षमा किया। हम भी है प्रभु कितनी बार तुझे अपमानित करते हैं, अपनी जुबान से, होठों से, अपने कामों से। हमें क्षमा कर। कितनी बार तुझे अप्रसन्न किया है, हमें क्षमा कर। अपनी बातों से तेरे पवित्र हृदय को दुख पहुंचाया, हमें क्षमा करने की कृपा कर। इनके घराने तेरे पवित्र लहू से ब्लेस हो। तेरा आत्मा अधिकार ले, इनके चौखटों को ब्लेस करो। इनके घर की आटा गूंदने की परात को ब्लेस करो, बिजनेस को ब्लेस करो। प्रभु यीशु, इनके बच्चे उन्नति पाए, खेत खलिहानों में उन्नति आए, इनकी नौकरी में सदा ये उन्नति प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। आइए समर्पित होकर प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। हो तेरी आराधना
सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम तो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम तो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम तो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम यीशु मेरे नाम यीशु मेरे नाम। सिर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बैठ जाएंगे, अंतिम गीत गाएंगे। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, पंजाबी में है, सब लोग मिलके दोहराना एक बार। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। गाएं। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। आपकी आवाज आनी चाहिए, और एक बार ऊंची आवाज में। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, खुदा। तो सब लोग मिलकर गाइएगा, तालियां बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। ऊंची आवाज में। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जोरदार ताली बजा के। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। मेरी टाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे सुख दुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी टाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा सांझी
मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकना ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा बरकत ईमान जो मैं तरया पल्ला यसू दा फड़िया उन तरस मेरे ते था मैनू चंगा भी करया ओने तरस मेरे थे खा मैनू चंगा भी करया ओने तरस मेरे ते था मैनू चंगा भी करया चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए ओ दुश्मन हर गए ऐ खुदा ओ चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए ऐ खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए ऐ खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की